नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि महाभारत में जितने भी योद्धा थे उनमें एक योद्धा आज भी जीवित है जिसका नाम अश्वत्थामा है। और इस योद्धा को अमर होने का वरदान प्राप्त था जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं मार पाए। और इस योद्धा का वरदान आखिर अभिशाप कैसे बदल गया, वो सिर्फ एक गलती की वजह से। आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी धरती पर महसूस की जा रही थी। कौरवों की हार के बाद जब पांडव विजय के गर्जना कर रहे थे, एक ऐसा नायक था जो अपने पिता की मौत का बदला लेने की जुगत में था। यह नायक था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। युद्ध में उसकी वीरता के किस्से तो थे, लेकिन अब उसकी आंखों में बदले की आग सुलग रही थी। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा के मन में एक गहरा अंधकार पैदा कर दिया। जब उसने अपने पिता को मारा हुआ पाया तो उसका हृदय क्रोध और विषाद से भर गया। उसकी आत्मा में एक गहरा खौफ और बगावत की आग धधक रही थी। क्या यह वास्तव में उसका अंत था या इसका एक और अध्याय बाकी था? युद्ध के बाद की रात थी। आसमान में चांद की चांदनी थी, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में एक और खौफनाक योजना आकार ले रही थी। वह अपने शिविर से बाहर निकला और अपने शस्त्रों को समेटता हुआ पांडवों के कैंप की ओर बढ़ा। रात की खामोशी में उसके कदमों की आवाज जैसे उसकी काली मंशा की गवाही दे रही थी। अश्वत्थामा ने अंधेरे का लाभ उठाकर पांडवों के पुत्रों पर हमला किया। उसकी तलवारों ने नींद में सो रहे बच्चों को नहीं बख्शा। वह अपनी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस अधर्म का परिणाम क्या होगा। क्या वह अपने क्रोध को संतुष्ट कर सकेगा या यह उसे और भी अधिक अंधकार में धकेल देगा? जब भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा के कृत्य का पता चला तो वह उसकी खोज में निकले। उन्होंने उसके गुनाहों का सामना किया। कृष्ण की आंखों में एक तीव्रता थी जो अश्वत्थामा की आत्मा को झकझोर रही थी। तुम्हारे इस अत्याचार का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, कृष्ण ने कहा। तुम अमर रहोगे, लेकिन यह अमरता तुम्हारे लिए एक श्राप बनेगी। अश्वत्थामा ने कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसे श्राप दिया, वह एक सर्द आह महसूस करने लगा। तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा का शांति से दूर कोई ठिकाना नहीं होगा। तुम अपने कार्यों के लिए सदैव पछताते रहोगे। इस श्राप के साथ ही अश्वत्थामा ने महसूस किया कि उसका जीवन एक नर्क बन गया था। वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, लेकिन हर दिन उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। क्या अमरता वास्तव में एक वरदान थी या यह उससे छीन लिया गया सबसे बड़ा सुख था? अश्वत्थामा को इस शाप ने मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह हर रात उन बच्चों की चीखें सुनता था जिनका उसने नृशंसता से वध किया था। हर सुबह जब वह जागता तो उसे अपने कृत्यों का सामना करना पड़ता। उसका जीवन एक संघर्ष बन गया, एक ऐसा संघर्ष जो उसे अमरता के बंधनों में जकड़ रहा था। अश्वत्थामा की यात्रा समाप्त नहीं हुई। वह अपनी खोई हुई गरिमा को पाने के लिए भटकता रहा। समय के साथ उसने अपनी शक्ति और कौशल में और वृद्धि की, लेकिन उसके भीतर का खालीपन और बढ़ता गया। वह खुद को एक भूत की तरह महसूस करने लगा जो हमेशा के लिए अपने अतीत से भाग रहा था। अश्वत्थामा की कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि मानवता की है। यह हमें याद दिलाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग हमेशा विनाश की ओर जाता है। अमरता का सपना कभी कभी एक खौफनाक वास्तविकता बन सकता है। अश्वत्थामा का शापित जीवन यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति उस क्षण में है जब हम अपने अंधेरे को पहचानते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा की कथा एक गहरी दार्शनिकता में लिपटी हुई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वास्तव में अमरता सबसे बड़ा वरदान है या यह एक भयावह शाप? धन्यवाद।